साल 2020 जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग चुका था, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोगों की जॉब जा रही थी, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद पड़ रहे थे और बच्चों की पढ़ाई इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक नई इंडस्ट्री डेवलप होती है और इस इंडस्ट्री को हम लोग जानते हैं एडटेक इंडस्ट्री के नाम से। और इस एडटेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े जाइंट से निकल करके आते हैं और उनमें से एक जाइंट ऐसा था जिसको 125 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग मिली। अपने बीटा प्रोग्राम के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा कस्टमर जोड़े। जाकिर खान, अमित त्रिवेदी, नेहा कक्कड़, रफ्तार, मोर्टल जैसे पॉपुलर फेसेस को अपनी कंपनी में जोड़ने के बाद में भी और 13 करोड़ से भी ज़्यादा की पोटेंशियल कस्टमर टारगेट ऑडियंस होने के बाद में भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को नहीं बना पाई और एट द एंड ये कंपनी बंद हो गई। और इस कंपनी का नाम है फ्रंटो की स्टार्टिंग होती है 2020 के अंदर जब आईआईटी दिल्ली के 3 इल्यूमिनाई ईशान, निखिल और शुभदीप एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट के अंदर एकेडमिक लर्निंग्स के लिए बहुत से स्टार्टअप्स हैं, बहुत से यूनिकॉर्न्स अवेलेबल हैं, बट जो नॉन एकेडमिक क्रिएटिव और हॉबी लर्निंग जो सेक्शन है, जो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बिल्कुल अनटच्ड मार्केट है और इस मार्केट के अंदर 13 करोड़ से भी ज्यादा की टारगेट ऑडियंस है जिनको हम लोग कैटर कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर ये 3 बड़े गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें से पहला आता है एक्सेसिबिलिटी का, दूसरा आता है अफोर्डेबिलिटी का और तीसरा आता है क्वालिटी एजुकेशन का। जो हॉबी और क्रिएटिव लर्निंग है इस मार्केट प्लेस के अंदर तीनों ही चीज़ों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर बात करते हैं हम लोग एक्सेसिबिलिटी की, तो जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर आपको जो हॉबीज़ होती हैं डांसिंग की, सिंगिंग की या फिर क्रिएटिव लर्निंग्स की, आपको बहुत से इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं। बट छोटे गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। और फिर आती है दूसरी दिक्कत जो होती है अफोर्डेबिलिटी की। मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाते हैं, बट जो गांव के छोटे शहरों के लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो बिना सीखे ही रह जाती है या फिर उन्हें कोई भी सर्विस यहाँ पे नहीं मिल पाती है। और तीसरी जो इसमें गैप आइडेंटिफाई होता है वो होता है क्वालिटी एजुकेशन का। और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपको बड़े ढंग के इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही अच्छा मिल सकता है किसी भी हॉबी के लिए या फिर क्रिएटिव लर्निंग के लिए। आप अगर डांसिंग की बात कर रहे हो, सिंगिंग की बात कर रहे हो, एक्टिंग की बात कर रहे हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हो, सभी चीज़ों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है छोटे शहरों के अंदर और गाँव के अंदर। अब इन 3 गैप्स को कंपनी यहाँ पे फुलफिल करती है अपने नए एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ में और अपनी टीम के साथ में। इस कंपनी ने सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया, जिस ऐप के अंदर आपको ढेरों कोर्सेज मिल सकते थे जिससे आप अपनी हॉबीज को और ज़्यादा इंप्रूव कर सको और साथ ही साथ में आप उनसे बहुत अच्छा कुछ सीख सकते थे। गांव के और छोटे शहरों के जो लोग हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पे इसको एक्सेस कर सकते थे, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी की जो इशू थी वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। फिर आती है दूसरी प्रॉब्लम जिसको यहाँ पे फुलफिल करना था, वो था अफोर्डेबिलिटी की। फ्रंटरो जो है अपने 15 से 20 लेक्चर के कोर्स को 500 रुपए के आसपास की प्राइस में यहाँ पे बेचा करता था और उसके साथ में इसको इतना ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया था कि कोई भी एक मिडिल क्लास का बंदा या लोअर मिडिल क्लास का बंदा इसमें अपने हॉबी को अच्छा बना सके। फिर आती है इनकी तीसरी प्रॉब्लम जिसको ये फुलफिल कर रहे थे, वो थी क्वालिटी एजुकेशन की। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए इन्होंने इंडस्ट्री के टॉप जो रिनाउंड नेम्स थे उनको यहाँ पे लेके आए, जिनके अंदर जाकिर खान, धर्मेश, मोर्टल, अमित त्रिवेदी जैसे नाम से लिस्ट के अंदर शामिल थे, जिनसे उन्होंने अपनी फील्ड के अच्छे और हाई क्वालिटी, हाई प्रोडक्शन वाले कोर्सेज बनवाए और लोगों के अंदर इसको अच्छे से मार्केट भी किया। इस कंपनी ने अपने कोर्सेज के अंदर चैलेंजेस, एक्टिविटीज, कम्युनिटी लर्निंग के साथ में यहाँ पे अपने बीटा प्रोग्राम के अंदर ही स्टार्टिंग में 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स इन्होंने जोड़ लिए थे और अपनी सीड फंडिंग के अंदर इन्होंने टोटल 25 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग भी उठा ली थी। सीड फंडिंग से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला जो इनको नवंबर 2020 में मिली थी और उसके बाद में सितंबर 2021 के अंदर इन्होंने 110 करोड़ की सीरीज ए राउंड फंडिंग भी यहाँ पे उठाई थी और कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करने लग गए थे, मार्केटिंग के ऊपर हेविली यहाँ पे एक्सपेंड करने लग गए थे। बट ऐसा क्या होता है इस कंपनी के साथ में कि इतने पॉपुलर फेसेस होने के बावजूद, इतनी पॉपुलर
फेसेस की ऑडियंस होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को नहीं बना पाई और एट द एंड ये कंपनी बंद हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस कंपनी के पास में, वो होती है प्रोडक्ट मार्केट फिट की। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, मार्केट भी बहुत अच्छे से किया, बट प्रोडक्ट मार्केट फिट यहाँ पे नहीं ढूंढ पाए। जिस इंडस्ट्री को ये कैटर कर रहे थे, जिस कैटेगरी को ये कैटर कर रहे थे, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप चीज़ों को ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हो। जब भी आप ऐसी हॉबीज़ को या फिर क्रिएटिव जो लर्निंग्स है उसको ऑनलाइन सिखाने की कोशिश करते हो, उसमें आप फेल ज़रूर से होते हो, क्योंकि यहाँ पर आप जो है उनको अपने टेक्निक सही से नहीं बता पाते, पोस्चर्स के बारे में अच्छे से नहीं बता पाते, बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाते, कहाँ पर आपका स्टूडेंट गलती करता है उसके बारे में भी आप जो है नोटिस नहीं कर पाते। और इसी चीज़ की वजह से ये जो कम्युनिटी है, ये जो ऐप है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। और एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसको आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते, आप जो है एक मास ऑडियंस तक इसको नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। अक्टूबर 2022 के अंदर इनकी जो फाउंडर है ईशान, वो खुद बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो स्केलेबल नहीं है और इसको हम लोग ज़्यादा मास ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते और हो सकता है कि हमें ये बिजनेस इन फ्यूचर बंद करना पड़े। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है इस कंपनी के अंदर, वो आती है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। जब भी आप इसके कोर्सेज को देखोगे, इनकी लेक्चर्स को देखोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इसके अंदर एक हाई प्रोडक्शन कॉस्ट लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप नॉन फेसेस को लेके आते हो जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको आपको एक मोटा फीस भी यहाँ पे देना पड़ता है, और जिसकी वजह से आपके जो कोर्स हैं वो अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बजट बहुत ज़्यादा लगता है, फिर मार्केटिंग का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ में हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा कैश भी यहाँ पे बर्न करना पड़ता है। इनिशियल लेवल के ऊपर आपको डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रमोशंस के अंदर और यहाँ पे कूपन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ता है। और उसके साथ में एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है, और वो आती है कि जो भी आपने बहुत बड़े बड़े फेसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं, वो एक लेवल के ऊपर की चीज़ें ही आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा नॉलेज जो है वो गैदर नहीं कर पाते। अक्टूबर 2022 के अंदर कंपनी जो है अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए अपने बहुत से एम्प्लॉयज़ को फायर भी करती है, और जहाँ पर मई 2022 के अंदर कंपनी 145 लोगों को यहाँ पे फायर कर देती है। अक्टूबर 2022 के अंदर कंपनी 130 लोगों को फिर से फायर करती है, जिससे इनकी 90% ऑफ द जो टीम थी वो फायर हो चुकी थी। केवल 30 से 35 लोग ऐसे बचे थे जो इस कंपनी के अंदर आगे काम कर रहे थे, और इतनी छोटी टीम के साथ में इतने बड़े फेसेस के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से कंपनी जो है आज बंद हो चुकी है। थर्ड यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस के अंदर, वो आती है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। देखो, जब भी आप किसी कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो तो उसकी एक कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर आपकी जो एक्चुअल प्राइस है प्रोडक्ट की उससे ज़्यादा है, तो आप जो है बहुत जल्दी अपने बिजनेस उसको लॉस में ले जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा एक अच्छे खासे कस्टमर को अपने कंपनी के अंदर लाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और जब आप एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर, तो आपका लॉस होना वहाँ पर बिल्कुल श्योर है। इसी वजह से कंपनी जो है जहां पर अपने कोर्सेज को 599 के ऊपर बेच रही थी, वहीं पर उनकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो इससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स से ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से नए कस्टमर्स लेके आना और नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और उसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और जब आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ने लगती है, तब समझ लो कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो। या तो आपको अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर आपको अपनी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है उसको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स अलग से लगानी पड़ेगी। फोर्थ यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है द ट्रस्ट ऑफ कंपनी। लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट उठने लगा था इस कंपनी से, जब कंपनी ने लोगों को यहाँ पे मास फायर करना चालू कर दिया। कंपनी ने जब यहाँ पे 2 मास ले-ऑफ्स किए, तब कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहा। लोगों को लगा कि ये कंपनी जो है बहुत जल्दी बंद होने वाली है, और उसकी वजह से नए जो कस्टमर्स है उनके साथ में नहीं जुड़ पाए। जो पुराने जो कस्टमर्स थे वो भी अपनी मेंबरशिप्स वगैरह यहाँ पे रिन्यू नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे अपने नए कस्टमर्स भी नहीं मिल पा रहे थे, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहा था, और एट द एंड कंपनी को अपनी सारी सर्विसेज और बिजनेसेस बंद करने पड़े। कंपनी हमने देख ली, कंपनी की फाउंडेशन देख ली, बिजनेस समझ लिया, प्रॉब्लम समझ ली, बट अब क्या आती है हमारे लिए उस प्रॉब्लम से निकलने वाली बिजनेस लर्निंग्स। सबसे पहली बिजनेस लर्निंग हमारे पास में आती है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये एक इनफ पॉइंट नहीं है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं देख पाता है, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे फेल होने वाला है। फ्रंट रो जो है एक बहुत बड़ी इशू को सॉल्व आउट कर रहा था, बट उनका जो मार्केट प्रोडक्ट फिट है वो यहाँ पे सही नहीं
नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके अंदर उसकी डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, सब चीज़ों के साथ में एक चीज़ ज़रूर से नोटिस करना कि यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कस्टमर्स को राइट प्राइस पे राइट वैल्यू यहाँ पे दे रहा है या नहीं दे रहा, ये चीज़ अगर आप नोटिस नहीं करोगे, इस चीज़ को अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी यहाँ पे फेल हो सकता है। और प्रोडक्शन के टाइम पे इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें। फिर आती है यहाँ पे हमारी दूसरी लर्निंग, और वो आती है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अगर आपका जो केक है वो यहाँ पे 20% से ज़्यादा जा रहा है, 25 to 30% से भी अगर ज़्यादा जा रहा है, तो एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना कि आप जो है यहाँ पे लॉस के अंदर जाने वाले हो, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट से कभी भी 25% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 25% भी बहुत ज़्यादा हायर है। ज़रूर से कोशिश करें इस चीज़ की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो इसके अंडर रहें और आपको ढेर सारे कस्टमर भी इसके साथ में मिलते रहें। फिर यहाँ पे आती है हमारी बिजनेस लेसन नंबर 3। और अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि बिजनेस के साथ में हमारे पास में ऐसा पार्टनर है जो IIT से पढ़ा हुआ है, IIM से पढ़ा हुआ है, फॉरेन से पढ़ा हुआ है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे IIT दिल्ली के एनुमलाई किसी बिजनेस को फ्लॉप कर सकते हैं, तो आप भी इस चीज़ को फ्लॉप कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए आपके पास में डिग्री नहीं, बिजनेस वाली स्किल्स होनी चाहिए। और अगर आपको बिजनेस वाली स्किल्स सीखनी है तो हाइक मी लाइव आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। आप हमें ज़रूर से इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी कुछ बिजनेस लर्निंग जो आप इस केस स्टडी से सीखते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवाना है तो हाइक मी लाइव को जरूर से कॉन्टैक्ट करें। हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में और वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज जो है कमेंट में जरूर से लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, और साथ ही साथ आप जो हैं हमारे अदर वीडियोज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पार्ले जी अपना प्राइस 5 रुपये क्यों रखता है, और इंडिया जो है कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।